हमारे देश में मरवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जो 40 से 45% बिजनेस ओन करती है और ये कम्युनिटी आती है राजस्थान के एक बड़े एरिया मड़वाड़ से, इसलिए इन्हें मरवाड़ी कहते हैं। शुरू से ही इन लोगों की पैसे और बिजनेस पर पकड़ बहुत मजबूत है। पर हैरानी की बात यह है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। ये सोशली भी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं और तो और ये लोग इंडस्ट्री में भी बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे। वो एजुकेशनल वाइज भी मरवाड़ियों से बहुत आगे थे और सोशली भी मॉडर्न थे। बट आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते, वही मरवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। अब एक मरवाड़ी की पहचान क्या है इसे समझते हैं। पहली चीज, ये लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से दूर ही रहते हैं, लेकिन गोल्ड के मामले में ये बहुत आगे होते हैं। इनके गले में गोल्ड चैन और हाथों में उंगलियों से ज़्यादा अंगूठियाँ होती है और बड़ा ही मीठा बोलते हैं। आप जाओ कभी राजस्थान देखोगे तो पता चलेगा कि ये लोग हुकुम हुकुम करके बात करते हैं, सामने वालों को इतना इज्जत देते हैं जैसे वो कहीं के राजा हो। ये खासियत है मारवाड़ियों की। इसके अलावा ये लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। ऐसा नहीं कि महंगी घड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, नहीं, सिंपल रहते हैं ये लोग। आप इनका रहन सहन देख के बता ही नहीं सकते हो कि ये अमीर हैं या गरीब। इसके अलावा ये लोग फालतू ट्रैवल भी नहीं करते। घर में बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाना है, ले जाएंगे, फिर बच्चे को कहेंगे तू यहाँ बैठ, तब तक मैं राशन ले आता हूँ। गए थे बच्चे का इलाज कराने, साथ में राशन भी ले आए। यह है मारवाड़ी दिमाग जो टाइम के साथ पैसा भी बचा लेता है। अब आते हैं बिजनेस पर। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत पुराना और असरदार है। मेनली मारवाड़ी लोग ज्वाइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं, जहां अगर मानो पिताजी की मिठाई की दुकान है तो उसमें बड़ा बेटा काउंटर पे मिठाई पैक करेगा, उससे छोटा वाला मिठाई बनाएगा, सबसे छोटा वाला टेबल साफ करेगा और खुद पिताजी गले पर बैठेंगे। यानी सारे फैमिली के लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इससे होता क्या है, एक तो लेबर कॉस्ट जीरो हो जाती है, दूसरा ज़्यादा टाइम तक काम हो सकता है क्योंकि सब घर के ही आदमी हैं, और तीसरा क्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी अपना ओनर ही है। तो ज़्यादातर मरवाड़ियों का यही तरीका होता है बिजनेस शुरू करने का। इसके अलावा इंडिया में जो भी बड़े बिजनेस हैं लाइक डी मार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सबके सब मरवाड़ियों के हैं। तो कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स होंगे इन लोगों के पास जो ये लोग पिछले कई सालों से पैसे बनाने के मामले में टॉप पर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी सीकर। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया था। उस वक्त नंबर 1 पर थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो एक मरवाड़ी बिजनेसमैन थे। जहां बिल गेट्स अपना पैसा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, उसी टाइम मित्तल जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो उस वक्त इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस भी आप तय नहीं कर सकते। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही बड़ा रिस्क का काम था। प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात, पर मित्तल साहब ने तय कर लिया था। 1976 में उन्होंने स्टील मिल्स की सेटअप की और सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बिल्ड किया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? जवाब है अपॉर्चुनिटी के देख के। जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का सोचा और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, इसलिए ये बहुत जल्द ही अपना स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए थे। तो मरवाड़ी लोग में ये खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से जाने नहीं देते, वो हर चीज में बिजनेस ढूंढते हैं। सेकेंड है सेल्फ मैनेजमेंट। मरवाड़ी आदमी काम किसी से भी करवाए पर गले पर वो खुद बैठेगा। जो भी हिसाब किताब होगा एक एक रुपये का वो खुद करेगा। पैसे के मामले में यह किसी पर भी भरोसा करते ही नहीं। मरवाड़ी गले से इतना चिपकता है जितना कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से। इस पर एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक मरवाड़ी अपनी दुकान में बैठा गले के पीछे पैसा गिन रहा था। ऐसे में एक भिखारी बाहर रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा इस मरवाड़ी को और बोला, साहब कुछ रुपया पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसने कहा जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। भिखारी थोड़ा जिद्दी था जैसे कि वो अक्सर होते हैं, तो उसने फिर कहा साहब पैसे नहीं है तो कुछ खाने को ही दे दो। मरवाड़ी ने कहा बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। भिखारी ने कहा अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, जो भी मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। कहने का मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो गले से नहीं हिलेगा। और हिसाब किताब बहुत पक्का रखता है मरवाड़ी
कितना माल आया, कितना बिका, किसे कितना पैसा देने हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लाने हैं, हर चीज लिख के रखते हैं। अगर कोई वर्कर बीड़ी सिगरेट के 10 रुपए भी लेता है तो उसे भी ये लिख के रखते हैं। इसके बाद टैक्स, ये बिना बात के टैक्स पे करते ही नहीं। इन्हें लीगली टैक्स बचाना आता है, यानी सरकार के लिए भी इनकी पॉकेट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। थर्ड है इनकम स्ट्रीम्स। इन लोगों की मेन इनकम आती है बिजनेस यानी धंधों से। कुछ भी हो जाए पर इनकी खुद की दुकान जरूर होती है। मिठाई की हो, कपड़े की हो, सोने चांदी की हो, लेकिन दुकान जरूर होती है। इनका मानना है कि घर में रोकना कितना भी हो पर बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, इनकी रेंटल इनकम होती है। कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता रहे तो बहुत अच्छा है। तीसरा, इंटरेस्ट इनकम। ब्याज नहीं छोड़ते हैं ये लोग। मारवाड़ी लोग पहला ऐसा आदमी है जो रिश्तेदारी में ब्याज पर पैसा दे सकता है, उसके बावजूद रिश्ते भी बना के रखता है और ब्याज भी वसूल लेता है। और अगर ऐसे पैसे मांग लो तो कहेंगे मेरे पास पैसे कहाँ हैं जी, और कहो कि ब्याज दे देंगे तो कहेंगे कितना चाहिए भाई जी। अबे भाइयों वाली बात है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ब्याज की बात नहीं है, मुसीबत में अपना आदमी ही तो काम आता है। एक और बात, पैसों को कभी ये खाली नहीं पड़ा रहने देते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं। ज्यादा स्टॉक्स वगैरह अगर इन्हें समझ नहीं आता है तो भी प्रॉपर्टी और गोल्ड में इन्वेस्ट कर ही देते हैं। और जहाँ ये इतना पैसा कमाते हैं वही ये चैरिटी और डोनेशन भी करते हैं। गांव में कुछ बनवाना है, किसी को पैसे की जरूरत है, कोई चंदा इकट्ठा करना है, ये लोग अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते। वो जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि आने वाली कई जनरेशन तक धंधा चलते रहना चाहिए। इसलिए आप देखोगे मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले बदलते हैं, काम नहीं बदलता। ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में प्रॉफिट अगर ना भी हो तभी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को दाव पर लगा देते हैं। इसलिए शुरू में कुछ साल बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसे भी ये वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो सके। ये इतना आगे के सोचते हैं कि इनके रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, फिर चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो या एम्प्लॉय हो। चाहे कुछ भी ऊपर के नीचे हो जाए, इनके बिजनेस पार्टनर्स नहीं बदलते, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट और रियलेबिलिटी पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं। फैमिली में पैसों की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंड ओवर किया जा सके। इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स पहले फैमिली मेंबर्स को ही सिखाते हैं। एक और बात, ये लोग लॉन्ग टर्म में इसलिए टिकते हैं क्योंकि इन्हें टाइम के साथ बिजनेस में चेंजेस करने आते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होते हैं। ये अपनी कोर वैल्यूज को भूले बिना प्लान्स और स्ट्रेटेजी में चेंज कर देते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबल ही चलता रहे। फिफ्थ है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये लोग प्रोडक्ट को वैल्यू के बेस पर ही खरीदते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती तो वो इसे नहीं खरीदते हैं, यानी इमोशनल वेस्ट बैंक करते ही नहीं है। आजकल कुछ लोग महंगे स्नीकर्स खरीदते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, इवन लाख लाख रुपए के लोग जूते खरीद रहे हैं और फिर उन्हें घर में एज ए कलेक्शन रखते हैं। मारवाड़ी ऐसा कर ही नहीं सकता। उससे तुम कहोगे ये 50,000 के जूते हैं, वो तुरंत कहेगा क्यों भाई इसमें सोने लगे हैं क्या, ये तो 500 रुपये में कहीं भी मिल जाएंगे। सामने वाला कहेगा सर ये लिमिटेड एडिशन है। मारवाड़ी कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, जूते ही तो है, 50,000 दे के इसे क्या मैं सर में पहनूंगा। इनका कहने का मतलब जब तक किसी चीज़ की प्राइस उनको ठीक नहीं लगती, दुनिया का बेस्ट सेल्स पर्सन भी उनको चीज़ नहीं बेच सकता, और महंगे में बेचना तो दूर की बात। मारवाड़ी अगर अपनी पर आ जाए तो तुम उसे अपना सामान नॉर्मल प्राइस पर भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो किसी चीज़ को खरीदते समय दुकानदार को निचोड़ देता है। वो हर चीज़ में नेगोशिएशन करता है, उसको हर चीज़ कम प्राइस में चाहिए। वो जब भी कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनका फोकस होता है प्राइस पर कि कहीं ज़्यादा महंगी तो नहीं है ना। दुकानदार लाख कहे कि भाई जी यही सही प्राइस है, इससे कम में नहीं होगा, फिर भी उससे कहेंगे कि देख लो भाईचारे की बात है, हम तो तेरे पास ही आने वाले हैं, अबे बाकी तेरी मर्जी। वहीं जब खुद अपनी दुकान में कुछ बेचते हैं तो 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। कस्टमर अगर कह दे कि आपकी चीज थोड़ी महंगी है तो उससे कहेंगे अरे नहीं नहीं, बच्चे की कसम, भगवान कसम, इसमें तो सिर्फ 10 रुपए ही बच रहे हैं हमारे, और आप फिक्र मत करो, आपसे ज्यादा पैसा हम थोड़े ना लेंगे। सिक्स्थ है कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी बिना बात के 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, ना अपने लिए ना बिजनेस के लिए। शुरू से ही ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। यह बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये बिजनेस में पैसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बहुत लिमिटेड रखते हैं, बट जितने लोग इनके लिए काम करते हैं
सबके सब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस में स्टॉक पर भी लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं पड़ी है ना जो बिक नहीं रही है, या कहीं किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं है। ऐसा करके ये कैपिटल का भी सही यूज कर लेते हैं। जहां यह इतना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वही साथ ही यह भी इंश्योर करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट की सर्विस की क्वालिटी तो कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है ना, और इसलिए ये लोग मार्केट में लंबा टिकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।